तैयार हो चुका है। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठान प्रोग्राम जो है अभी दोस्तों हाल ही में कल हुआ था, आप जानते हो, ठीक है। अब दोस्तों शुरुआत पूछूं आपसे, इसकी शुरुआत हो यहां से हमें शुरुआत करनी है दोस्तों आपके, फिर हमें 1992 दोस्तों आना है आपके, फिर हमें 2019 आना है और फिर हमें 22 जनवरी 2024 जो है यहां तक आना है। ये हमारा सफर रहने वाला है। ये हमारा नहीं, आपके अयोध्या मंदिर का सफर ये रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछो दोस्तों यहां पर कि भाई साहब कि मंदिर पूछो आपसे, मंदिर दोस्तों कब तोड़ा गया, आपके मंदिर जो है आपके वो 1528 के अंदर मंदिर तोड़ा गया था ना। यहाँ मंदिर था और मंदिर तोड़ा गया। मंदिर को पूछूं आपसे, मंदिर को कब गिराया गया आपके इस आपके सन के अंदर जो है वो गिराया गया, आपके मंदिर गिराया गया, ठीक है। यह बात सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है, ठीक है। सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे 1992 से आपके यहां दोस्तों बाबरी मस्जिद थी। उस मस्जिद के ढांचा जो है आपके उसको ढहा दिया गया था आपके इस तारीख को। और फिर दोस्तों विवाद उत्पन्न हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट से पहुंच गया आपके। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर की तो तारीख थी आपके, सुप्रीम कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके, वो थे रसगुल्ला कौन आपके, चीफ जस्टिस कौन थे, वो थे जस्टिस दोस्तों कौन थे आपके बताना, जस्टिस कौन थे, रंजन गोगोई साहब जो हैं वो भारत के चीफ जस्टिस थे आपके। और यहां दोस्तों यहां पर आपके संवैधानिक बेंच बैठती है और उसने कहा कि भाई साहब यह दोस्तों स्थान जो है, यह जो स्थान है आपके वो रामलला को दिया जाता है आपके। यह इस स्थान पर मंदिर बनने वाला है। और दोस्तों पास में ही 5 एकड़ से भूमि जो आपके वो किसको आपके, वो आपके मस्जिद को ही मिलने वाली है, ठीक है। पर जो स्थान, जो विवाद का स्थान था, जो था आपके, जो विवाद का स्थान था ना, वहां पर रामलला का मंदिर बनेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आइए इतिहास को देखते हैं, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों यह 1992 की फोटो आपके सामने है, जब तारीख थी आपके 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद जो थी आपके, बाबरी जो मस्जिद आपके उस बाबरी मंदिर के ढांचे को जो आपके ढहा दिया गया था, ये वो तारीख थी। ये फोटो आपके सामने यहां पर है, ये ढांचा जो है वहां पर ढाया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यह तारीख है आपके 9 नवंबर 9 नवंबर छापना 9 नवंबर 2019 तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया आपके सामने। ये 5 न्यायाधीश थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई दोस्तों, इसके अलावा S.A. बोबडे साहब दोस्तों आपके, इसके अलावा जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं आपके वही दोस्तों D.Y. चंद्रचूड़ साहब भी शामिल थे इसके अंदर, अशोक भूषण जी शामिल थे दोस्तों आपके, और S. अब्दुल नाजीर जो है, 5 शामिल थे आपके। 5 जजों की संवैधानिक बेंच बैठती है आपके। और डिसीजन आपके आया सामने आपके सामने कि भाई मंदिर निर्माण जो है वो यहाँ होना चाहिए। और भूमि जो है उस रामलला जो है उसको ये भूमि दी गई आपके, मुख्य भूमि जो है वो इनको मिलती है। और यहाँ दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके डिसीजन दोस्तों आता है। और 5 अगस्त 2020 पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों आपके यहाँ पर भूमि पूजन हो चुका है आपके। और भूमि पूजन करते हुए प्रधानमंत्री आपको यहाँ दिख रहे हैं आपके, ये PM साहब आपके। 5 अगस्त 2020 की फोटो आपके सामने भूमि पूजन यहां पर हो रहा है। यहां दोस्तों हर ईंट पर जय श्री राम लिखा गया है, ठीक है। हर दोस्तों ईंट के ऊपर जो है जय श्री राम से लिखा हुआ है यहां पर। और ये भूमि पूजन यहां पर हो रहा है। तारीख कौन सी तारीख आपके सामने 5 अगस्त की तारीख है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तारीख को जो है यहाँ भूमि पूजन हुआ, ठीक है। और रसगुल्ला फिर दोस्तों आता है आपके सामने, यह तारीख कौन सी है, तारीख है 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 दोस्तों आपके श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठान प्रोग्राम जो है वो होता है दोस्तों। और ये फोटो आपके सामने यहां पर दिख रही है, ये है दोस्तों मंदिर जो दिख रहा है आपको। मंदिर सजा हुआ है दुल्हन की तरह ना, दुल्हन की तरह मंदिर सजा हुआ है यहाँ पर। देखिए यह है मंदिर जो आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर, यह मंदिर है, यह नागर शैली, यह दोस्तों नागर शैली में बना हुआ है। उत्तर भारत के मंदिर आपके इसी शैली में होते हैं ना, साउथ में आपके द्रविड़ शैली होती है, साउथ में द्रविड़ शैली होती है और नॉर्थ में आपके नागर शैली होती है। और बीच में कौन सी होती है, बैसर शैली है ना। ऊपर नागर, नीचे द्रविड़, और बीच में कौन सी आपके यहां पर आपके वेसर शैली मिलती है। ये 3 शैली होती है ना, नागर, द्रविड़ और बेसर, ठीक है। नागर शैली जो आपको यहां पर दिख रही है, गुरुजी नागर शैली जो है उसकी क्या खास बात है आपके
ये दोस्तों नागर शैली आपको फोटो जो है यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। ये तो राम मंदिर ही, अब सुनिए मेरी बात सुनो, ये तो राम मंदिर है। नागर शैली से इसकी खास बात है वहां आपको मंडप मिलने वाले हैं। सुना तो कल आपने प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो प्रार्थना मंडप में प्रवेश कर चुके हैं। सुना था आपने वो बात? प्रधानमंत्री मोदी जी कीर्तन मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। याद है आपको? जब जब दोस्तों आपके टाइम दोस्तों होने वाला था आपके लगभग आपके 12:15 बज रहे थे आपके, उस समय दोस्तों आपके उस समय ये घोषणा हुई थी कि पीएम मोदी जी जो है वो प्रार्थना मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। पीएम मोदी जी जो है वो नृत्य मंडप में पेश कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों 5 मंडप है यहाँ पर। ये सब 5 मंडप आपके, ऐसे 5 मंडप यहाँ पर है ना, ऐसे जो है 500 मंडप यहां पर आपके, इन्हें बोलते हैं नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। मंडप नागर शैली की खास दोस्तों विशेषताएं होती है। कोई दोस्तों आपके कोई त्योहार होने वाला तो यहीं पर होता है ना, सारे काम यहीं पर होते हैं, ठीक है। लाइन लगती है रसगुल्ला, यहीं पर लगती है लाइन, है ना। तो 5 मंडप थे, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। ये 500 मंडप यहाँ पर हैं। 5 मंडप आपको यहाँ पर दिखाई दे, 5 मंडप जो है ये 5 मंडप यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये दोस्तों किसकी बात है? यह है आपके इस नागर शैली की खास विशेषता है, ठीक है। सेकंड दोस्तों यहाँ की विशेषता पूछूं आपसे, वो सो ये है आपके ना, ये है आपके, इसे बोलते हैं शिखर दोस्तों, है ना। शिखर इसकी सबसे महत्वपूर्ण, नागर शैली की सबसे महत्वपूर्ण पूछूं आपसे, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? वो है शिखर है। हर दोस्तों मंदिर में आपको शिखर मिलेगा। आप अपने आसपास मंदिर देखिए, आपको वहां पर जो है शिखर दोस्तों मिलने वाला है, ठीक है। और दोस्तों उसके ऊपर पूछूं आपसे, यहां दोस्तों आपके यहां पूछूं आपसे, यहां रसगुल्ला कलश होता है ना, यहां कलश होता है, ठीक है। शिखर के ऊपर कलश दोस्तों, ना शिखर के ऊपर कलश होता है छापना ना। शिखर और कलश इसकी खास विशेषता है इस शैली की, ठीक है। शिखर दोस्तों शिखर होता है और उसके ऊपर कलश होता है। और यहां पूछूं आपसे, यहां दोस्तों आपके स्थान है शिखर के, सो नीचे पूछे आपसे, यहां होता है गर्भगृह, यहां होता है गर्भगृह। सुना दोस्तों, सुना होगा आपने कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपके यहां से छड़ते हैं आपके सिंह द्वार, इसे बोलते हैं सिंह द्वार, इसे बोलते हैं सिंह द्वार, ठीक है। यहां से छड़े दोस्तों आपके मंडप में प्रवेश किए, 5 मंडप पार किए उन्होंने, नृत्य मंडप, रंग मंडल, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप पास किए और फिर दोस्तों गर्भगृह में पहुंच गए ना। सारी पूजा यहीं दोस्तों होती है, क्योंकि लिखना मंदिर का सबसे पवित्र भाग, मंदिर का सबसे पवित्र भाग पूछूं आपसे, वो यही दोस्तों होता है आपके, लिखना मुख्य मूर्ति, मुख्य मूर्ति जो है वो यहीं पर होती है ना। श्री राम लला पूछूं आपसे, इनकी मुख्य मूर्ति पूछे आपसे वो यहीं पर है गर्भगृह के अंदर, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे कि मंदिर का सबसे पवित्र स्थान कौन सा आपके, वो गर्भगृह होता है आपके, यही दोस्तों मुख्य मूर्ति लगी हुई है आपके, और यहीं पर कल पूजा अर्चना होती, यहीं पर सारे काम जो है होती है, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों आगे पॉइंट आपके सामने, तो गर्भगृह, ध्वज, गर्भगृह, ध्वज, कलश और इसके अलावा शिखर, मंडप, दोस्तों ये सारे किसके, ये नागर शैली के पार्ट है। लिख लेना दोस्तों आप इस पॉइंट को, नागर शैली, नागर शैली पूछूं आपसे, नागर शैली की विशेषताओं में कौन कौन है? गर्भगृह, गर्भगृह दोस्तों, इसके अलावा कौन सा आपके गर्भगृह, इसके अलावा शिखर आपके, शिखर, इसके अलावा कलश दोस्तों, शिखर के ऊपर कलश होता है आपके, मंडप, मंडप दोस्तों छापना, ये सारी खास विशेषता है, ठीक है। द्रविड़ शैली पूछूं आपसे, यहां दोस्तों मंदिर पूछूं आपसे, यहां मंदिर दोस्तों पिरामिड नुमा विशाल होते हैं ना, पिरामिड नुमा होते हैं और विशाल होते हैं, ये भी आपको छापना है। कुल दोस्तों ऐसे मंदिर होते हैं ना, यहां से मंदिर ऐसे होते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर कुछ ऐसे होते हैं, पिरामिड नुमा दोस्तों होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये द्रविड़ शैली आपको दिख रही है यहां पर, यह द्रविड़ शैली, ठीक है। और ये नागर शैली आपके सामने, नागर शैली जो है ये नागर शैली आपको यहां पर दिख रही है, ठीक है। चलिए अब आपके सामने से दिखाई दे रहा है आपके, नेक्स्ट सवाल देखना आपके, नेक्स्ट दोस्तों इस मंदिर के चारों ओर यह दोस्तों मुख्य मंदिर है और इसके चारों यहां पर, यहां पर, यहां पर, सुनो मेरी बात को, ये सारी बातें आप सुनोगे नहीं इसलिए एक जगह बता रहा हूं, ठीक है। 4 दोस्तों स्थान है ना, 1 2 3 और 4, यहां 4 मंदिर रसगुल्ला, यहां 4 मंदिर है, चारों कोनों के ऊपर 4 मंदिर है, ठीक है। किस किस के दोस्तों? आपके सूर्य देव जी का मंदिर है, मां भगवती का मंदिर है, गणपति जी का मंदिर है और महादेव जी का मंदिर है, ठीक है। 4 मंदिर, कौन कौन से सुनिएगा आपके, सूर्य देव का मंदिर है, मां भगवती, सूर्य देव, मां भगवती, गणपति, महादेव जो है, 4 कोनों के ऊपर 4 मंदिर है, ठीक है। 4 कोन है, 4 मंदिर है, यहां मां भगवती, आपके सूर्य देव, मां भगवती, गणपति, महादेव, 4 मंदिर जो है यहां पर बनने वाले, ठीक है। 4 मंदिर जो है यहां बनने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर
आप पूछोगे सर इस मंदिर जो है, इस मंदिर के वास्तुकार कौन सा, इस मंदिर के वास्तुकार कौन, लिखना आपके इस मंदिर के वास्तुकार पूछूं आपसे, लिखना आपके श्री चंद्रकांत सोमपुरा जो है, श्री चंद्रकांत सोमपुरा पूछूं आपसे, यह दोस्तों इसके वास्तुकार हैं। इनके दो पुत्र भी शामिल थे ना, लिखना निखिल और आशीष, निखिल और आशीष जो है वो भी इसमें शामिल है ना, निखिल दोस्तों, निखिल और आशीष जो है वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो वास्तुकार ये थे, ठीक है इसके ना। सेकंड सवाल पूछूं आपसे, सेकंड तो आपके वास्तुकार ये था आपके, और सेकंड सवाल पूछे आपसे इसको बनाने वाली कंपनी पूछूं आपसे कौन सी है, वो आपके लिए ना वो है लार्सन एंड टुब्रो, कौन सा, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे बोलते हैं L&T कंपनी, क्या बोलते हैं, L&T कंपनी। अगर कभी सवाल पूछो दोस्तों आपसे यहां पर, क्या दोस्तों इस मूर्ति, क्या दोस्तों इस आपके मंदिर में लोहे का, स्टील का प्रयोग हुआ है दोस्तों, नहीं हुआ ना, इसका उपयोग नहीं हुआ है, लोहा स्टील का उपयोग यहां पर नहीं हुआ है, लोहा स्टील का उपयोग यहां पर नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे, यहां दोस्तों पूछे आपसे लोहा स्टील का यूज यहां पर नहीं हुआ है, लोहा स्टील का यूज यहां पर नहीं हुआ। सो L&T, देखो एग्जाम में सवाल तो आएगा, तय मानना आप तो ना, सवाल तो एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है। मैं आपको इसलिए सारी चीजें एक साथ पढ़ा रहा हूं जैसे समस्या ही ना बचे आपके लिए ना, कि सारा सवाल कंटेंट, देखो आपको आलोचना करनी कर लो, वो भाई मेरा काम करंट अफेयर्स पढ़ाना है, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ना, चाहे तुम कुछ भी कर लो, वो मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और ये करंट अफेयर्स सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है 2024 की, ये आप भी जानते हो, और आप कितनी भी आलोचना कर लो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई और इलाज नहीं है रसगुल्ला इसका, पढ़ना ही पड़ेगा बेटा ना, पढ़ना है, शांति से पढ़ो, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, कौन कह रहा है आपको, बताओ कि यहां पढ़ना ही है आपको, किसी ने बोला, नहीं बोला ना, आराम से मैं तो पढ़ाऊंगा भाई, बड़े गर्व के साथ पढ़ाऊंगा, बड़े प्राउड के साथ पढ़ाऊंगा, जिसको पढ़ना है चुपचाप पढ़ो, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, अपन तो पढ़ाएंगे बड़े प्राउड के साथ, माना गर्व के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। लिखिए दोस्तों, पहली बात लोहा और स्टील का यहां पर यूज नहीं हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसका दोस्तों यूज यहां पर नहीं हुआ है। अब दोस्तों वो फोटो जिसका इंतजार था आपको, वो श्री रामलला की मूर्ति आपके सामने सो, ये है श्री रामलला की मूर्ति। रामलला क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि दोस्तों यह मूर्ति बचपन की मूर्ति है दोस्तों इनके ना, ये दोस्तों आपके इनकी बचपन की मूर्ति है ना, भगवान श्री राम का बचपन कैसा होगा, उनकी प्रतिमा कैसी होगी, वो आपके सामने सारा सो बचपन की जो मूर्ति है, 5 साल के शिशु रूप जो है उसकी मूर्ति आपके सामने यहां पर सो, 5 साल के शिशु रूप जो है उसकी मूर्ति आपको यहां पर दिखाई दे रही है। और यह दोस्तों कृष्ण मूर्ति है ना सो, ये तो कृष्ण मूर्ति है ना, ये कृष्ण आपके मतलब काला पत्थर जो है उससे बनी हुई मूर्ति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए मूर्ति के बारे में बातचीत करते हैं। यह मूर्ति आपको यहां पर दिख रही सो, यह मूर्ति है ना, देखिए यह सो मूर्ति है। पहली बात तो इस मूर्ति को बनाने वाले कौन थे आपके, लिखना अरुण योगीराज जो है वो इसको बनाने वाले, लिखना सो। पूछूं आपसे इसे बनाने वाले वास्तुकार कौन सा, आपके वास्तुकार ये थे, ठीक है। और इसके अलावा गणेश जी भी थे, सत्यनारायण जी थे, और मुख्य वास्तुकार ये थे मैसूर के। क्या दोस्तों इससे पहले उन्होंने कोई और मूर्ति बनाई है क्या, बताओ, क्या दोस्तों इससे पहले इन्होंने कोई और मूर्ति, बड़ी सो फेमस मूर्ति बनाई है क्या? अरे याद करो सो आपके इंडिया गेट पर जो सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा है ना, वो भी इन्होंने ही बनाई थी ना। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा जो है, आज की तारीख गजब संयोग है ना, आज इनका भी बर्थडे रसगुल्ला, तो इंडिया गेट के ऊपर जो प्रतिमा लगी हुई है वो भी इन्होंने बनाई है, ठीक है। सेकंड दोस्तों, अगर पूछूं आपसे यह सो मूर्ति पूछूं आपसे, सो एक ही पत्थर से बनी है ना, इसमें कोई पत्थर जोड़ा नहीं गया है ना, केवल सो एक पत्थर है उसको काटा गया, इसे बोलते हैं एकाश मूर्ति है ना, एकाश मूर्ति बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों यह एक ही पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, कोई और पत्थर से जोड़ा नहीं गया इसके अंदर। आपसे यह मोनोलिथ है, एकाश पत्थर है, छापना है, ठीक है। पहली बात दोस्तों, यह काला पत्थर पूछूं आपसे, कहां से दोस्तों, कहां से आया छापना, बताओ रसगुल्ला, यह काला पत्थर से जैसे मूर्ति बनी है वो कहां दोस्तों, कहां से आया था वो आपको बताना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहां दोस्तों पूछूं आपसे, यहां दोस्तों भगवान विष्णु के 10 अवतार यहां पर मूर्ति मिलने वाले, ठीक है। भगवान विष्णु के 10 दोस्तों अवतार जो है वो आपको मिलने वाले हैं। और कौन कौन से अवतार हैं देखना आपके, सो यहां लिखे हुए मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन
और परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल की, ठीक है। ये 10 अवतार यहाँ पर है, सुन लीजिए। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल की, ये 10 अवतार जो है वो यहाँ पर मूर्ति में आपको लगे हुए मिलने वाले, ठीक है। भगवान विष्णु के 10 अवतार आपके यहाँ पर है। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल की जो है ये 10 अवतार यहाँ पर मिलने वाले, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अब तो भगवान श्री राम दोस्तों आए हैं, हाँ, शालिग्राम, शालिग्राम सुनना, शालिग्राम, शालिग्राम से नेपाल जो है, यहां से पत्थर आपके सामने, ऐसा बोलते रसगुल्ला कि यहां दोस्तों, यहां हर पत्थर के अंदर भगवान श्री राम है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहीं पर आपके पूछूं आपसे, यहीं दोस्तों साइड में आपके नीचे की ओर हनुमान जी जो है वो भी आपको यहां से मिलने वाले हैं। और यहां दोस्तों गरुड़ जी जो है वो आपको मिलने वाले, ठीक है। इधर हनुमान जी है, इधर गरुड़ जी है, ठीक है। इधर से हनुमान जी है, तो इधर गरुड़ जी है, ठीक है। इधर हनुमान जी है, इधर गरुड़ जी है, ठीक है। और अगर दोस्तों पूछूं आपसे, ऊपर आपके सूर्य भगवान, ऊपर रसगुल्ला सूर्य भगवान जो है आपको वो ऊपर से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सूर्य भगवान जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ऊपर की ओर सूर्य भगवान, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर गदा स्वास्तिक आपके, और जो ओम का चिन्ह है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। ओम का चिन्ह दोस्तों, स्वास्तिक और गदा जो है वो भी यहाँ पर है, दोनों साइड से आपको मिलने वाला है ये, ठीक है। तो गदा, स्वास्तिक, ओम का चिन्ह जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। बाकी दोस्तों एक हाथ में धनुष बाण दोस्तों आपके, धनुष है एक हाथ में बाण है, धनुष बाण भी हाथों में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धनुष बाण भी हाथों में दिखाई दे रहे हैं। इसकी सबसे खास दोस्तों बात यह है कि कितनी भी समस्याएं क्यों आपकी जिंदगी में क्यों ना हो, पर आपके चेहरे पर आपको स्माइल होनी चाहिए। चेहरे पर जो मुस्कान है ना, जो मंद मंद मुस्कान, कमल नयन तेरे बोलते हैं इन्हें बोलते हैं कमल नयन तेरे। क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं, ऊपर तो मैं लिखूंगा नहीं दोस्तों, यहां लिख रहा हूं साइड में ना, देखो हमारे लिए तो आस्था का विषय है भाई साहब, कोई कुछ भी बोले, कमल नयन तेरे, कमल नयन तेरे, ठीक है। कमल नयन, कल दोस्तों आंखों में जो आंसू आए थे ना, वो आपको नहीं बता पाऊंगा, वो आपके आए होंगे, आप जानते हो, ठीक है। कमल नयन तेरे ना, ये कमल नयन बोलते हैं इनको। और दोस्तों आपके जो चेहरे पर जो मंद मंद जो मुस्कान है ना, मंद मंद मुस्कान तेरी मोहली है ना, तो मंद मंद मुस्कान जो है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, चेहरे पर आपको दिखाई देगी सो मंद मंद मुस्कान। अब एक और खास बात जो आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आपको लगे कि आपने कहीं नहीं पढ़ी है तो दिल भेज देना कमेंट बॉक्स के अंदर, मजा आ जाएगा रसगुल्ला, ठीक है। एक और खास बात बता रहा हूँ आपको, हाँ, ये मंदिर कहां, पत्थर पूछूं आपसे, लिख लो दोस्तों, इस मंदिर के पूछे आपसे, इस मंदिर में बलुआ पत्थर राजस्थान से है, इस मंदिर का बलुआ पत्थर पूछूं आपसे, वो राजस्थान से है, ठीक है सो, वो राजस्थान से है बलुआ पत्थर इस मंदिर का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे, यहां दोस्तों सूर्य तिलक है, यहां क्या है, यहां रसगुल्ला, यहां है सूर्य तिलक, यहां है सूर्य तिलक, ठीक है। आप पूछोगे सर ई का चक्कर दोस्तों आपके रामनवमी, इस दिन दोस्तों यहां दोस्तों आपके मंदिर के ऊपर यह है 3 मंजिला, लिख दो, यह मंदिर पूछो आपसे, मंदिर सो क्या कर रहा है भाई, यह मंदिर सो 3 मंजिला है, 3 मंजिला सो मंदिर आपके, और हर मंजिला 20 मीटर है ना, हर मंजिला 20 मीटर आपके, 3 मंजिला सो मीटर आपके, हर मंजिला 20 मीटर है, हर मंजिला 20 मीटर है ना, 3 मंजिला मीटर है, और हर मंजिल से 20 मीटर आपके, और 161 फीट जो है वो इसकी ऊंचाई है ना, 161 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। 3 मंजिला टोटल इसके अंदर है, हर मंजिला 120 मीटर का मंजिला है, और 161 फीट ऊंचाई है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। हाँ दोस्तों, मैंने कहा यहां दोस्तों सूर्य तिलक है आपके, यहां दोस्तों यहां दर्पण लगे हुए हैं, ऊपर ही ऊपर मिरर लगे हुए हैं ना, दर्पण सो मिरर लगे हुए हैं, ऊपर ही ऊपर जो है वो मंदिर में ऊपर मिरर लगे हुए हैं ना, दर्पण लगे हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों इनको दोस्तों इस प्रकार अरेंज किया गया दोस्तों, आपके अरेंज किया गया कि भाई साहब इस दिन दोस्तों यहां पर भगवान सूर्य आपके प्रकाश दोस्तों आने वाला है, और वो तिलक की तरह दिखाई देगा ना, तिलक की तरह दिखाई देने वाला है। रामनवमी को दोस्तों यहां पर जो है भगवान सूर्य का प्रकाश ऐसे आने वाला, ऊपर दर्पण लगे हुए, अरेंज के दर्पण आपके, उनसे प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा,
और सो यहाँ मूर्ति सो आने वाला सो मूर्ति के ऊपर सो, और यहाँ से मूर्ति के सो ऊपर जब आएगा आपके तो यहाँ जो है वो रिफ्लेक्ट दोस्तों होने वाला है ना, ये इसकी खास बात है। सूर्य तिलक यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, सूर्य तिलक यहाँ पर आने वाला है। दर्पण सो दर्पण को अरेंज किया थर्ड मंजिल के ऊपर, सो थर्ड मंजिल के ऊपर जो है ये लगा हुआ है, तो थर्ड मंजिल जो है वहां से लगा हुआ है, आपके दर्पण लगे हुए वहां पर, और ये कार्य वहां पर होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके सामने, गोल्ड सिल्वर ये तो होगा ही दोस्तों, मंदिर भगवान श्री राम का मंदिर है तो वहां तो ये होना ही है। पर जो काम की बात है, हमारे पीएम साहब ने एक बड़ी प्यारी सी लाइन बोली है, और हम तो इस बात से पूरे सहमत हैं कि भाई राम आग नहीं राम ऊर्जा है। राम का नाम लेते ही ऊर्जा तो आती है ना, राम आग नहीं राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं राम समाधान है, राम विवाद नहीं राम समाधान है, राम सिर्फ हमारे नहीं है राम तो सबके हैं, राम सिर्फ हमारे नहीं है राम तो सबके हैं, राम वर्तमान ही नहीं राम अनंत काल भी है, राम वर्तमान ही नहीं राम अनंत काल भी है। ये मंद मंद मुस्कान आपको मोह लेगी दोस्तों। आभूषण की बात करें तो आभूषण आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सभी आभूषण उनके पास में हैं, और भगवान श्री राम की रामलला की मूर्ति आपके सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पर राम आग नहीं राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं राम समाधान है, राम सिर्फ हमारे नहीं है राम तो सबके हैं, राम वर्तमान ही नहीं राम अनंत काल भी है। क्या राम अनंत काल भी है, ये आपके सामने यहाँ पर आज का बड़ा महत्वपूर्ण, मेरे हिसाब से तो अति महत्वपूर्ण सवाल था। मूर्ति किसने बनाई, मूर्ति की क्या विशेषता है, मंदिर की क्या विशेषता है, नागर शैली क्या होती है, मंडपम उसके गर्भगृह क्या होते हैं, चारों मंदिर आसपास कौन से मंदिर होंगे, 5 मंडपम कौन कौन से इसके, कितनी दोस्तों इसकी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है इसकी, ये सारी बातें मैंने बताई आपको। और कब इसका भूमि पूजन हुआ, कब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपके सामने आता है, बाबरी मस्जिद आपकी कब ढाई गई थी, इसके अलावा और कब से विवाद शुरू हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सवाल से पूछा, आप सवाल पूछा यहाँ पर राम मंदिर जो है वो कौन शैली में बना हुआ है, लिखना आपके राम मंदिर जो है नागर शैली में बना हुआ है। ऑप्शन दोस्तों आपके लिखना उत्तर भारत में, उत्तर भारत से आपके नॉर्थ इंडिया में नागर शैली होती है, और साउथ इंडिया पूछूं आपसे, यहाँ तो साउथ, यहाँ पर आपके कौन सी होती है, यहाँ पर छापना, यहाँ आपके द्रविड़ शैली दोस्तों होती है। यहाँ पर आपके यहाँ मंदिर पिरामिड नुमा होते हैं, यहाँ मंदिर पिरामिड नुमा होते हैं, ठीक है, यहाँ मंदिर जो है वो पिरामिड नुमा होते हैं, ठीक है। और दोस्तों पूछूं आपसे पंचायतन, पूछूं आपसे बताओ मंदिर बताओ, सो पंचायतन पूछूं आपसे, मंदिर रसगुल्ला मंदिर कौन सा आपके, सो मंदिर पूछूं आपसे कौन सा है, लिखना आपके लिखो खजुराहो के मंदिर, खजुराहो से मंदिर जो आपके वो इस शैली में बने हुए हैं, कहा मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। यहाँ दोस्तों मंदिर है आपके, उसके चारों ओर 4 मंदिर और है ना, इसे बोलते हैं पंचायतन शैली। मंदिर है उसके चारों ओर 4 मंदिर हो रहे हैं, इसे बोलते हैं पंचायतन शैली, ठीक है। खजुराहो के मंदिर इसी में, ठीक है सो। और सो वेसर शैली पूछूं आपसे, यह सो कर्नाटक के आसपास मिलती है, और लिखना यह मैंने कहा ना आपसे, ये दोनों का मिक्सअप है, दोनों का मिक्सअप है, ये छापना है, ठीक है। बेसर शैली, हमारा आंसर नागर शैली हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने सवाल आ रहा है, यह राम मंदिर आपके सामने हो गया है। राम विवाद नहीं राम समाधान है, राम आग नहीं राम ऊर्जा है, राम वर्तमान नहीं राम अनंत काल है, और राम रसगुल्लों, राम सिर्फ हमारे नहीं राम सबके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने जो आ रहा है, नोवा